नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारे रूट वर्ड सेशन चल रहा था, रूट वर्ड्स की सेशन और क्लासेस चल रही थी, उसी में हम आगे शुरू करते हैं एक नए वर्ड के साथ जो कि वर्ड है नियो या नोव। अब नियो और नोव वर्ड का अर्थ मतलब क्या होता है? नोव जो वर्ड है या नियो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है नया, नया, या हम कह सकते हैं न्यू। समथिंग इज न्यू, इसका मतलब जब न्यू है, ठीक है, नया है, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के लिए नया होगा, चाहे वो कोई काम हो जो हम शुरू कर रहे हैं, तो हम उस काम के लिए नए होंगे, हम बिगनर होंगे, हम इन एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड के अंदर, या हम नो सीखिया जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर वो काम हमारे लिए है वो नया है, न्यू है, ठीक है। तो इसके कई सारे वर्ड्स होते हैं और इस एक रूट वर्ड से यहाँ पे हमने 8 वर्ड लिखे हैं और इसके अंदर कुछ नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, ठीक है। और इन्हीं में से हम और भी काफ़ी सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के रूप में और कई वर्ड पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी वोकैबुलरी क्या होगी, जो हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। और एक इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के लिए जितने शब्द हमें आते होंगे उतनी ही हमारी लैंग्वेज और वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो हमारी लैंग्वेज भी उतनी अच्छी होगी। तो शुरू करते हैं हम हमारे न्यू और नोव जो रूट वर्ड है। इस न्यू वर्ड का मतलब था न्यू। तो पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो क्या है? नोवाइस। नोवाइस एक नाउन है। नोवाइस किसके लिए कहा जाता है? नोवाइस एक पर्सन के लिए कहा जाता है। एक पर्सन होता है नोवाइस जो कि क्या है, इज न्यू समथिंग, या फिर बिगनर है। वो हम बिगनर कह सकते हैं, इन एक्सपर्ट है, इन एक्सपीरियंस्ड है। इसका मतलब वो क्या है, वो किसी फील्ड के लिए, या मैंने कुछ काम शुरू किया है, वो मैं उसमें इन एक्सपर्ट हूँ, या मैं मान लो कोई भी चीज़ है, बिगनर है उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या है, शब्द यूज होता है नोवाइस। और यह नोवाइस अब देखो नाउन क्यों है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। तो संज्ञा और जो नाउन होती है वो किसके लिए, कोई व्यक्ति, प्लेस, इन सब के लिए यूज होते हैं, तो यह क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी आता है। देखिए, जो हमारे रूट वर्ड्स है और जितने हम वर्ड्स पढ़ेंगे और जितने हम वर्ड्स अभी तक पढ़ चुके हैं, इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आए हैं और आएंगे आगे। तो हमें हर वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है? नोवल। नोवल क्या हो गया? नोवल क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नोवल का मतलब क्या हो गया? ये न्यू। नोवल का मतलब भी, अब देखो यहाँ पे नोव आ रहा था, यहाँ पे भी नोव आ रहा है, इसमें भी नोव, इसमें नियो, नियो, इसमें नोव, नोव, नोव। तो हर वर्ड के अंदर नोव आ रहा है या नियो, इसका मतलब न्यू है समथिंग, ठीक है। तो नोवल क्या है? वैसे आप सब डेली यूज में नोवल देखते भी होंगे और यूज कई लोग नोवल के हैबिचुअल भी होंगे, नोवल के आदत भी होगी कई लोगों को। नोवल एक स्टोरी बुक होती है जो कि सब पढ़ते हैं नोवल को। कई नोवल के काफ़ी अच्छी लगती है कईयों को नोवल पढ़ना। तो जो न्यू स्टोरी बुक है, जो मार्केट में न्यू स्टोरी बुक आई है, उसको हम बोलते हैं नोवल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है नोव शब्द से बना हुआ, वो क्या है? नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या है? एक नाउन है। नोवेल्टी शब्द एक नाउन है जिसका अर्थ होता है न्यूनेस। न्यूनेस मतलब किसी चीज़ के लिए नया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, नियोफाइट। नियोफाइट भी एक नाउन है। अब नियोफाइट जिस तरह से जैसे नोवाइस था, ऐसे ही नियोफाइट भी सेम हो गया। नियोफाइट भी क्या हुआ? न्यू कमर। कोई भाई कंपनी के अंदर, कोई किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, या कोई कहीं भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, कोई नया स्टूडेंट आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक न्यू कमर स्टूडेंट आया, एक न्यू कमर एम्प्लॉय आया है, तो वहाँ पे बिगनर हो गया, न्यू कमर हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है न्यू नेटल। अब न्यू नेटल में देखिए इसके अंदर दो वर्ड है, एक नियो, एक नेटल।
नियो शब्द है वो न्यू से रिलेट करता है, नियो और नो जो है वह न्यू शब्द के लिए आता है, जबकि नेटल जो शब्द है, नेटल शब्द है वो न्यू बोर्न बेबीज़ जो होते हैं, न्यू बोर्न बेबीज़ के लिए नेटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो नियो नेटल क्या हो गया, रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबीज़। तो आप देखिए इन जो वर्ड से ही आप अपने आप में अर्थ बना सकते हैं, अपने आप से इनको अंडरस्टैंड करके इन वर्ड्स को आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि न्यू का मतलब न्यू, ठीक है, न्यू हो गया, और नेटल का मतलब बेबी से रिलेटेड है या न्यू बोर्न बेबी से रिलेट है। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको याद कि न्यू बोर्न बेबी से रिलेटेड है, तो वही चीज़ इसका अर्थ है, रिलेटेड टू न्यूली बोर्न बेबीज़, ठीक है। और ये एक एडजेक्टिव है। अब इसके बाद जो वर्ड आता है इनोवेशन, जिसके अंदर भी नोव शब्द छुपा हुआ है, नोव शब्द है, और इसका भी जब इनोवेशन होता है, देखो इनोवेशन करते हैं हम, कोई भी रिसर्च होती है या कुछ भी चीज़ है, कोई फ़ोन है, कोई ये मार्कर है, कुछ भी चीज़ है, उसका कहीं ना कहीं इनोवेशन हुआ होगा पहले, उसकी कहीं ना कहीं रिसर्च हुई होगी पहले, वो कहीं ना कहीं से खोजा गया होगा। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, क्रिएट, कुछ नई चीज़ क्रिएट करना। जैसे कि अभी पीछे काफ़ी सारी आजकल तो न्यू ऐप्स आती हैं, नए नए फ़ोन आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, आईपैड आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं। ये क्या इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, इनोवेट करके नई चीज़ कुछ बनाना, टू मेक और क्रिएट समथिंग न्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन, ठीक है। और ये भी एक तरह का नाउन है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो वर्ड है रिनोवेशन। अब एक था इनोवेशन, एक है रिनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन का मतलब कुछ चीज़ नई बनानी, कुछ चीज़ क्रिएट करनी, समथिंग न्यू, उसका मतलब इनोवेशन हो गया। और रिनोवेट का मतलब हो गया कि अब जैसे घर, ये शब्द ज़्यादातर यूज़ होता है घरों के लिए। रिनोवेट जो शब्द है वो ज़्यादातर घर के लिए यूज़ होता है, या कोई गाड़ी है उसके लिए यूज़ होता है, कि भाई जो एक न्यू लुक देना किसी समथिंग, किसी चीज़ को न्यू लुक देना, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग। इसका मतलब जैसे हमारे भाई पुराना कोई हवेली, पुरानी कोई घर है, उसको हमने तोड़ कर और उसको हमने कुछ न्यू लुक दे दी, एक नई विला टाइप या और कुछ बना दिया उसको, या फिर गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करा के उसको, मतलब घर के लिए यूज़ होगा ज़्यादातर रिनोवेशन, उसको एक नया लुक दे देना, वो रिनोवेशन हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वर्ड नोविशिएट। नोविशिएट का मतलब होता है कोई ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, मतलब जिसमें कोई लड़का नया मतलब कॉलेज से पास आउट हुआ या अंडर कॉलेज के ही दौरान वो किसी इन जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे चला जाता है, ट्रेनिंग अप्रेंटिस कर, जैसे आईटीआई वाले अप्रेंटिस करने जाते हैं, तो वो जो उसका अप्रेंटिस होता है, अप्रेंटिस पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है या अप्रेंटिस करने जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नोविशिएट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स थे ये आपके एक इस रूट वर्ड से निकले, नोव और नियो शब्द से, ठीक है। इसी में जैसे नोवाइस जो शब्द है, इस नोवाइस शब्द के कुछ हम पढ़ते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए इसमें आप एक वर्ड से इतने वर्ड आपने पढ़े, इतने वर्ड के बाद अब जब आप उस एक वर्ड नोवाइस का अब सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे तो और काफ़ी कितने वर्ड्स आपके सामने आएंगे। तो रूट वर्ड और जो वर्ड्स है वोकैबुलरी, वो अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, और वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी भी है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं हम नोवाइस का सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम, तो सबसे पहले नोवाइस का जो सिनोनिम है वो क्या है, इमैच्योर। अब देखिए नोवाइस का मतलब था बिगनर, इन एक्सपर्ट। देख वर्ड हम अपने आप से, नोवाइस का मतलब हो गया नया, या किसी चीज़ के लिए कुशल, अभी नया सीख रहा है वो। तो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, बिगनर। फिर इनएक्सपर्ट, टायरो। टायरो भी वो होता है कि नया नया आया है भाई बंदा कोई, टायरो उसको बोलते हैं, ठीक है। एक एमेच्योर हो गया, इमेच्योर हो गया। एक रुकी, रुकी मतलब कि आईआईटी रुड़की से जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, वो कंपनी में आए हैं, तो वो कैसे बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, न्यू
न्यू बच्चे हैं, वो बिगनर्स हैं अभी इस कंपनी के लिए, इन एक्सपर्ट हैं वो अभी, ठीक है। नियोफाइट भी हमने यहाँ पढ़ा था ऊपर, बिगनर, न्यूकमर। क्रूड, अब क्रूड जो है, क्रूड क्या होता है? क्रूड एक, ये क्रूड शब्द आपने पढ़ा होगा, क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम। तो क्रूड क्या होता है? जो रिफाइन होकर पेट्रोल निकलता है, उससे पहले जो कच्चा तेल निकलता है। तो जो नया बिगनर होता है वो भी एक तरह से कच्चा ही होता है किसी चीज़ के लिए। तो क्रूड वहाँ से शब्द लिया गया है ये। और एक ये देखिए इनजेन्युअस हो गया, एक शब्द इसी के अंदर है, ये इनजेन्युअस है, इनजेन्युअस है। इसका मतलब हो गया कि इनएक्सपर्ट है वो, इनएक्सपर्ट कह सकते हैं हम, या फिर अनएक्सपर्ट कह सकते हैं, मतलब वो अभी नो सीखे है। और एक और वर्ड होता है जो कि इसके एंटोनियम्स में आएगा, इंजीनियस का मतलब हो गया एक्सपर्ट, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद एक अनस्किल्ड वर्ड है नेव का मतलब, अब एक नेव है NAIVE नेव, जिसका मतलब होता है न्यू, नया, नो सीखिया। एक होता है KNAIVE नेव। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है मगर अलग मतलब अलग है। इस नेव का मतलब हो गया नो सीखिया, या मतलब अनस्किलफुल हो गया, या बिगनर कह सकते हैं। और जो वो नेव है वो धर्म से रिलेटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डैबलर, जो सिनोनिम्स के अंदर है, डैबलर आएगा। डैबलर के बाद प्रोसेलाइट भी क्या बोलते हैं? ये भी जो नया कोई रिलीजन से रिलेट है, जो किसी रिलीजन में न्यू आया है उससे रिलेट करेगा। इनकॉम्पिटेंट हो गया मेलाड्रोइट। अब देखिए मेलाड्रोइट मतलब मेलाड्रोइट भी एक तरह से न्यू है। मेला और ड्रोइट मतलब जो बंदा, मेलाड्रोइट। इसके बाद अप्रेंटिस पढ़ा था हमने, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटोनियम्स की। जब सिनोनियम है कि नया है, इनएक्सपर्ट है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उल्टा क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। बिगनर की जगह क्या आएगा? वो वेटर्न आएगा कि भाई पुराना आदमी है, वेटर्न होगा। मेलाड्रोइट था तो मेला का शब्द मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ना से संबंधित होता है। मेला का मतलब होता है ना, और जब ना हटा देंगे तो एड्रोइट आ जाएगा, ठीक है। तो यही शब्द है एंटोनियम्स के अंदर, एक्सपर्ट, अडेप्ट। अब अडेप्ट को कैसे याद कर सकते हैं? डेप्थ से, कि जिसको डेप्थ में नॉलेज है वो क्या हो गया? जिसको डेप्थ में नॉलेज होगी वो अपने आप में एक्सपर्ट हो जाएगा। और डेप्थ का मतलब भी वही आता है, डेप्थ का मतलब भी कि जिसको डेप्थ में नॉलेज है वो क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। तो एक्सपर्ट, अडेप्ट, डेप्थ और एप्ट तीनों एक जैसे हैं, इनको याद कर सकते हैं हम इजीली। अब नेक्स्ट वर्ड जो है इसमें एक्यूमन, डेक्स्ट्रियस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरूर आता है, डेक्स्ट्रस। इसको हम एंटोनिम्स में भी याद करते हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब भी वही हो गया कि जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज है। डेक्स्ट्रस मतलब जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो क्या हो गया? डेक्स्ट्रस, ठीक है। अब ये SAVANT, सेवन, इसका मतलब आपने कई मूवी में पढ़ा होगा, एक नाम आता है सावंत। सावंत क्या कर रहा है? सावंत ये केस सोल्व हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो जो सावंत था वो अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट, और वो जितने भी केसेस थे उनके बारे में काफ़ी एक्सपर्ट, डेप्थ नॉलेज रखता है। तो सेवन, इसका मतलब भी वही हो गया कि एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है ये। एड्रोइट अभी बताया था कि मेलाड्रोइट इनएक्सपर्ट है, तो मेला का मतलब ना होता है नो, और जब नो हटा देंगे तो एक्सपर्ट हो जाएगा, एड्रोइट का एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, देखिए ये शब्द जो प्रोफिशिएंट है ये रिलेट कर रहा है एफिशिएंट। और एफिशिएंट क्या होता है? कि ये बंदा किसी चीज़ में एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है। तो प्रोफिशिएंट भी वही हो गया कि ये बंदा इस काम में निपुण है, एक्सपर्ट है, ये बहुत ही एफिशिएंट है, अच्छा है। वर्सेटाइल और वेटरन क्या होता है? किसी भी काम में बहुत ही पुराना कोई सर्विस कर रहा होता है। ये बेसिकली हम जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए कि ही इज़ अ आर्मी और वेटरन पर्सन
उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में निपुण है, एक्सपर्ट है, अलग अलग काफ़ी उसको अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज है, वो वर्सेटाइल हो गया। अब ये इंजीनियस आ गए यहाँ पे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, इंजेन्युअस एक वर्ड होता है, एक इंजीनियस वर्ड हो गया। एंड इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है, इन एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट नहीं, मतलब एक्सपर्ट नहीं है, बिगनर है वो बंदा। और इंजीनियस का मतलब हो गया जो बंदा एक्सपर्ट है। और लास्ट वन वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, जो बंदा एक्सपर्ट होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा, कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा देगा। प्रोलिफिक का मतलब भी क्या हो गया, एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का सेशन आज के इस में था, जो वर्ड था वो नोव और नियो एक रूट वर्ड था, जिससे हमने ये सभी वोकैबुलरी अपनी तैयार करी, सभी इन वोकैबुलरीज को पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़े, सिनोनिम्स और काफ़ी वर्ड पढ़े। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स करिए, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। नमस्कार, धन्यवाद।